बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलसी एट साइट एंड डीपी एट साइट। आज हम एलसी एट साइट और डीपी एट साइट में जो डिफरेंस है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डीपी एट साइट भी कहा जाता है या डीएपी एट साइट भी कहा जाता है। नए दोस्त इस सिलसिले में कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें मिसगाइड किया जाता है कि एलसी एट साइट और डीपी एट साइट एक ही चीज़ है। मेरी जो पहली वीडियोस मौजूद हैं उसमें मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन वर्डिंग आगे पीछे होने की वजह से नए दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और जो नए एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है भाई आप एलसी एट साइट की बजाय डीपी एट साइट पे आ जाए, इस पे काम करें, दोनों एक ही चीज़ है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डीपी एट साइट क्या होती है और एलसी एट साइट क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है और वो लोग क्यों आपसे कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसी एट साइट में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एलसी ओपनिंग बैंक होता है वो इन्वॉल्व होता है। शुरू में एलसी ओपनिंग बैंक इन्वॉल्व होता है, फिर दोनों बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी एक्सपोर्टर का बैंक भी और इंपोर्टर का बैंक भी। शुरू में मैं आपको ये वर्डिंग एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इसकी डिटेल के ऊपर आऊंगा कि जब एलसी ओपन होती है तो एलसी ओपनिंग बैंक एक होता है जो इंपोर्टर का बैंक होता है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर जब शिपमेंट हो जाती है तो एक्सपोर्टर का बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू एलसी ओपनिंग बैंक को जाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल के इसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसमें क्या बेनिफिट है एक्सपोर्टर के लिए। और डीपी एट साइट के ऊपर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डीपी एट साइट में या डीपी एट साइट या डीएपी एट साइट या जैसे एंड पे लिखा है ना डीपी आगे स्लैश लगा के भी डीपी एट साइट ऐसे भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट उस हद तक नहीं होती जिस हद तक एलसी में होती है। अब मैं दोनों चीजों के ऊपर अलग अलग से डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एलसी में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या बेनिफिट है और डीपी में क्या रिस्क होता है, और दोनों में जो कंबाइंड चीज है वो क्या है जिसकी वजह से नए एक्सपोर्टर को कहा जाता है कि एलसी एट साइट और डीपी एट साइट दोनों एक ही चीज है। तो ये आपने वीडियो पूरी देखनी है। देखें, जब एलसी के ऊपर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर की, तो इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है और एक एलसी ओपन करता है एक्सपोर्टर के फेवर में, एलसी एट साइट। ठीक है, अब वो एलसी एक्सपोर्टर के पास आ जाती है, एक्सपोर्टर उस एलसी के मुताबिक शिपमेंट करता है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स एलसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने बैंक में जाता है। बैंक उसके डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद जब कंफर्म कर देता है कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो वो एलसी ओपनिंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता है। अब ये डॉक्यूमेंट कंप्लायंस होते हैं, इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। एलसी ओपनिंग बैंक बाउंड होता है इस चीज का कि विद इन 5 बैंकिंग डेज उसको पेमेंट करे। वो बाउंड होता है, इसको 5 बैंकिंग जो डेज होते हैं, 5 बैंकिंग डेज, यानी जिस दिनों में बैंक काम करता है, जिनमें छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं उनको छोड़ के, तो वो पेमेंट करने का पाबंद होता है। ये एलसी में एलसी एट साइट में होता है। ठीक है, और डीपी एट साइट में क्या होता है, डीपी एट साइट में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों एलसी के ऊपर नहीं जाते, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की होती है और उसके ऊपर शिपमेंट कर दी जाती है। और एक्सपोर्टर शिपमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं डीपी एट साइट, यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, और ये डॉक्यूमेंट्स बना के अपने बैंक को देता है। उसका बैंक ये इंपोर्टर के बैंक को ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है। अब जब वो इंपोर्टर ये डॉक्यूमेंट्स लेता है अपने बैंक से तो वो बैंक को पेमेंट करता है, तो उसे डॉक्यूमेंट रिलीज किए जाते हैं और इस तरह ये पेमेंट एक्सपोर्टर के पास आ जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला केस है जिसमें एलसी है, इसमें
विद इन 5 बैंकिंग डेज एलसी ओपनिंग बैंक जो होता है वो पाबंद होता है एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करने का। अगर इंपोर्टर रिफ्यूज भी कर दे कि वो शिपमेंट नहीं लेना चाहता, तो भी वो बैंक, उसका बैंक पाबंद होता है इस चीज का कि वो एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करे, अगर एलसी के डॉक्यूमेंट एज पर एलसी हैं, ठीक है। लेकिन डीपी में क्या होता है, डीपी में पेमेंट तो फौरी तौर पर की जाती है, लेकिन इसकी भी कंडीशन है, अगर वो चाहे, यानी इंपोर्टर चाहे तो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिफ्यूज कर दे। वो कोई बाउंड नहीं है, बैंक की तरफ से कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। तो वो अगर डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर देता है और डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता, तो एक्सपोर्टर की शिपमेंट लटक जाती है, वो रास्ते में होगी या पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के ऊपर होगी। अब वो फिर कोई और बायर ढूंढेगा और औने पौने दामों अपनी शिपमेंट को सेल करेगा। ये एक्सपोर्टर के लिए एक रिस्क होता है। अब ये जो कहते हैं कि दोनों में पेमेंट सेम होती है, पेमेंट तो सेम ही होती है, यानी एलसी एट साइड में भी पेमेंट उसी वक्त आ गई और डीपी एट साइड में भी जब उसने डॉक्यूमेंट लिए पेमेंट आ गई। लेकिन फर्क ये होता है कि एलसी में बैंक इन्वॉल्व होने की वजह से वो बाउंड होता है पेमेंट करने का, डीपी में बाउंड नहीं होता, एक चीज। अब दूसरी चीज एक और है कि एलसी एट साइट में विद इन 5 बैंकिंग डेज बैंक पाबंद होता है पेमेंट करने का, लेकिन डीपी एट साइट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इंपोर्टर जब मर्जी ये चाहे वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, यानी 5 दिन बाद करे, 1 वीक बाद करे, 1 मंथ बाद करे। अब जैसे शिपमेंट जहां से जा रही है यूएसए, पाकिस्तान से यूएसए जा रही है, 1 महीने का वहां पे ट्रांजिट टाइम है, तो वो जो इंपोर्टर है वहां का, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट अपने बैंक में, उसके बैंक में आ जाएंगे, बैंक उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके डीपी एट साइट पर डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। वो कहेगा बैंक से कि मैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, मैं डॉक्यूमेंट लेता हूं। वो उस वक्त तक डॉक्यूमेंट नहीं लेगा जब तक शिपमेंट उसकी पोर्ट पर नहीं पहुंचती, क्योंकि वो अभी पेमेंट करके तो नहीं बैठ जाएगा ये डीपी एट साइट में, अगर उसने एक्सेप्ट करने हैं तो। अगर वो रिफ्यूज करना चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, और अगर एक्सेप्ट भी करेगा तो वो उस वक्त करेगा जब शिपमेंट उसकी पोर्ट पे पहुंचेगी, वो पहले पेमेंट नहीं करेगा। तो इसमें आपका 1 महीने तक वहां डॉक्यूमेंट्स आपके पड़े रहेंगे, फिर पेमेंट होगी। लेकिन एलसी एट साइट में शिपमेंट अमेरिका जा रही है, तो जहाज कहीं भी हो, पाकिस्तान की पोर्ट से निकला हो या कहीं दाएं बाएं हो या अभी इधर ही खड़ा हो, वो 5 बैंकिंग डेज के अंदर जब उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे तो वो पेमेंट करने का पाबंद होगा, जहां चाहे 1 मंथ बाद पहुंचे, 2 मंथ बाद पहुंचे। लेकिन डीपी में होता है कि इंपोर्टर की मर्जी है जब वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे, चाहे रिफ्यूज कर दे, तो इसमें बाउंड नहीं होता। वो एलसी में बैंक की वजह से एक्सपोर्टर की पेमेंट सेफ होती है और डीपी में उसकी पेमेंट सेफ नहीं होती। अब ये जो दोनों कहते हैं एक ही चीज है, एक चीज वो इस मानो में कहते हैं कि एलसी एट साइड के डॉक्यूमेंट लिए और पेमेंट कर दी, और डीपी में भी डॉक्यूमेंट लिए और पेमेंट कर दी। लेकिन एलसी में तो बाउंड है बैंक, वो तो पेमेंट करेगा ही करेगा। डीपी में वो बाउंड नहीं है, बैंक तो बाउंड है ही नहीं और इंपोर्टर भी बाउंड नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उसकी मर्जी है वो डॉक्यूमेंट ले या ना ले तो जितने दिनों बाद मर्जी ले। लेकिन एलसी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, विद इन 5 बैंकिंग डेज पेमेंट मिलेगी आपको। तो ये इसमें दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, नए दोस्तों को मिसगाइड किया जाता है, या जो इंपोर्टर होते हैं वो नए दोस्तों को कहते हैं भाई आप एलसी की बजाय डीपी पे आ जाएं, दोनों एक ही चीज है। फिर वो बताएंगे आपको एलसी में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। भैया एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर की पेमेंट सेव हो जाती है, गारंटीड पेमेंट हो जाती है। एलसी ओपनिंग के चार्जेस जो है वो इंपोर्टर को पड़ते हैं, और जो एक्सपोर्टर होता है वो एलसी एडवाइजिंग चार्जेस देता है। कुछ चार्जेस तो उसको पड़ जाएंगे, लेकिन पेमेंट सेफ हो जाएगी। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज बेहतर है, किस चीज में आप काम करना चाहते हैं जिसमें आप ज्यादा सेफ हो। आपकी पेमेंट थोड़े से चार्जेस लगेंगे, को आपके ये तो नहीं कि आपकी आधी शिपमेंट चली जाएगी, आपको 500,000 देने पड़ेंगे, और लोकल करेंसी में तो हो सकता है 3,000 4,000 5,000 रुपीज देने पड़े पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में जो वहां की करेंसी है। तो अगर आपको थोड़े से पैसे देने के बाद एलसी मिल जाती है और आपकी पेमेंट सेफ हो जाती है, तो फिर ये बेटर है इस चीज से कि आप डीपी के ऊपर काम करें जहां आपकी पेमेंट ही सेफ नहीं है। पेमेंट आपकी ना 5 दिनों के अंदर आने की पाबंद है, ना 1 मंथ आने की पाबंद है, और चाहे तो वो रिफ्यूज भी कर दे। तो मेरा ख्याल है ये चीज मैंने काफी हद तक क्लियर कर दी है। फिर भी कोई चीज रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
किसी और टॉपिक के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।